मौलाना साजिद रशीदी एक बार फिर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह पहली बार नहीं है जब मौलाना रशीदी अपने बयानों के कारण विवादों में गिरे हैं। इससे पहले भी उनके कई बयानों ने देश भर में हंगामा मचाया है। आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन है मौलाना साजिद रशीदी और क्यों उनके बयान बार बार विवाद का कारण बनते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वे देश के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। अक्सर टीवी न्यूज चैनलों के डिबेट शो में उन्हें देखा जा सकता है, जहां वे देश के अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। उनकी बोलने की शैली और बेबाक अंदाज उन्हें चर्चा में रखता है, लेकिन कई बार उनके बयान इतने विवादित होते हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई तक हो जाती है। डिंपल यादव के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणी भी एक टीवी डिबेट शो के दौरान ही की गई थी, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। खासकर महिलाओं ने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए मौलाना के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता प्रवेश यादव ने लखनऊ के विभूति खंड थाने में मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज की। रविवार रात को उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 79, 196, 197, 299, 352, 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा केस संख्या 290/25 के तहत दर्ज हुआ है। इन धाराओं का संबंध महिलाओं के सम्मान और सार्वजनिक शांति को भंग करने से है। थाने के इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने इस मुकदमे की पुष्टि की और बताया कि मामले की जांच शुरू हो चुकी है। मौलाना साजिद रशीदी का यह पहला विवाद नहीं है। वे पहले भी अपने बयानों के कारण कई बार कानूनी और सामाजिक विवादों में फंस चुके हैं। एक बार एएनआई से बातचीत में मौलाना रशीदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शिवाजी महाराज ने मराठा राजाओं को मारा और उनके राज्यों पर कब्जा किया, इसलिए उनकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने महाराणा सांगा के बारे में भी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वो बाबर को भारत लाया और कई राजपूत राजाओं को मारा। इस बयान ने इतिहास को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। साल 2023 में मौलाना रशीदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने दावा किया था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर सही किया, क्योंकि वहां कथित तौर पर गलत काम हो रहे थे, जैसे कि लड़कियों का गायब होना। इस बयान पर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बाद में मौलाना ने माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। अक्टूबर 2024 में एक टीवी डिबेट के दौरान मौलाना ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू जिसे देवी कहते हैं उसी का रेप करते हैं। इस बयान को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2022 में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद मौलाना रशीदी ने उनके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया था। हालांकि एक टीवी डिबेट में जब उनसे उनके भड़काऊ बयानों के लिए सबूत मांगे गए तो वे शो छोड़कर भाग गए। 20 जुलाई 2025 को मौलाना ने एक और विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मुआवजे और इंसाफ को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि जिस बाप को दिन दहाड़े काट दिया गया, उसी के बेटे से यह मौलाना कहता है कि मुआवजा तो ले लिया, अब इंसाफ क्यों चाहिए। इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई थी। मौलाना साजिद रशीदी के बयान अक्सर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं। उनके बयानों से न केवल सामाजिक तनाव बढ़ता है, बल्कि कई बार कानूनी कार्रवाई भी होती है। उनके हालिया बयान ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई, जिसके चलते समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों में भारी रोष देखा गया।
सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाराजगी की लहर देखी गई और कई लोगों ने उनके बयानों को असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बताया। मौलाना साजिद रशीदी एक ऐसे शख्स हैं जो अपने बयानों के कारण बार बार विवादों में रहते हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वे देश में सामाजिक सौहार्द और शांति को बढ़ावा दें, लेकिन उनके बयान अक्सर उल्टा असर करते हैं। डिंपल यादव के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके बयान न केवल विवाद पैदा करते हैं बल्कि सामाजिक और कानूनी परेशानियों को भी जन्म देते हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे और चल रही जांच से यह साफ है कि उनके बयानों का असर गंभीर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या मौलाना अपने बयानों में संयम बरतना सीखेंगे या फिर इसी तरह के बयान देते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।